आज का टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम से है। हम इसे बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले हम इसे समझेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम पहले समझिए कि यह ऐसी पद्धति होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन। ये हो गई संख्या पद्धति। तो किन कौन सी विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती हैं उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। जैसे पहली हो गई प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं। अब इसमें समझिए प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। वे संख्याएं जैसे जिसे हम गणना में प्रयुक्त करते हैं, जैसे किसी चीज़ को गिनने में प्रयुक्त करते हैं। जैसे हमारे हाथ की उंगलियां हो गई, तो हम इसे गिनेंगे कैसे? 1 2 3 4 इस तरह से। तो जो ये हम प्रयोग कर रहे हैं 1 2 3 4, ये सब क्या हो गई? ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसमें जैसे 1 2 मतलब आप अनंत तक कहीं तक भी गिनते जाइए, ये जो होती हैं ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसे हम गणना में प्रयुक्त करते हैं। ठीक। और दूसरा क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। अभी तक तो हमने क्या समझा? प्राकृतिक संख्याएं। अब अगला है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं इसको समझिए। अब ये जो गणना करने वाली संख्याएं हैं या प्राकृतिक संख्याएं, उसमें यदि शून्य जोड़ दिया जाए, शून्य को भी यहाँ पे जोड़ दिया जाए, तो हमने गणना में वही संख्याएं प्रयुक्त की थी। जैसे 1 2 3, हम तो 1 2 3 ही प्रयुक्त करेंगे। लेकिन जब पूर्ण संख्याओं की बात होती है तो उसमें जीरो भी जोड़ दिया जाता है। जीरो को साथ लेकर के उसके बाद 1 2 3 अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो समझ में आया? जहाँ पर जीरो भी ऐड कर लिया जाए वो हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। अब अगला आता है पूर्णांक संख्याएं। ये क्या होती हैं इसको समझिए। पूर्णांक संख्याएं ये क्या हैं? जितनी भी अभी तक हमने क्या पढ़े? प्राकृतिक पूर्ण। जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये धनात्मक हों या ऋणात्मक हों, सभी को, जैसे अभी हमने बताया ना, जीरो से लेकर अनंत तक ये पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन अगर पूर्णांक में कहा जाए तो जैसे हम लिख दिए यहाँ पर जीरो, फिर 1 2 3, ठीक, और इधर लिख दिए 1 2 3, ठीक। ये सब देखिए क्या है? जैसे हमने कभी पढ़ा था, कभी जीरो के दाहिनी साइड चलने पर जो भी संख्याएं होती हैं वो प्लस में लिखी जाती हैं, लेकिन हम प्लस लिखते नहीं हैं। और बाईं तरफ चलने पर माइनस लिखा जाता है, तो माइनस तो लिखे हैं। तो ये क्या हो गई? 1 2 3, ये धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्णांक संख्याओं में सभी ऋणात्मक और धनात्मक पूर्ण संख्याएं ही पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। अब अगला समझिए। अब होता है अगली संख्या है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक क्या है? धन पूर्णांक हम ऐसे भी कह सकते हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सब जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये क्या हैं? धन पूर्णांक हैं। ठीक। अब अगला देखिए और कौन सी संख्या होती हैं। अगला होता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं, जैसे ऋणात्मक लिखा जाए 1 2 3 4 अनंत तक, आप ऐसे लिखते जाइए ऋण लगा करके, तो वो हो जाएंगी ऋण पूर्णांक। मतलब हम पूर्णांक तो लिख रहे हैं लेकिन यहाँ आगे क्या है? ऋण लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है, इसे कहते हैं ऋण पूर्णांक। ठीक।
अभी और नंबर सिस्टम में और भी संख्याएं हैं, जैसे जिन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। अगली संख्या है परिमेय संख्याएं। अब समझिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जैसे p/q के रूप में लिख सकें, वो क्या होती हैं? वो होती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तो लेकिन इतना इसमें ध्यान देना है, जो p और q का मान होगा ये हमेशा किस में रहेगा? पूर्णांक है, ये पूर्णांक में रहेगा। लेकिन q बराबर कभी 0 नहीं होगा, तभी ये परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल बता दें, 5/2, 3/4 या 5 -2। तो आप कहेंगे कि ये जैसे कैसे 5 और -2 ये कैसे पूर्णांक हो गया? तो मतलब हमने अभी आपको बताया p/q में आपका क्वेश्चन कि मतलब 5 के तो p/q के रूप में है नहीं, तो अगर जिसके बटे में कुछ नहीं है वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, -2 के बटे में 1 लिख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए कि अगर हम 5/0 लिख दें तो ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या जो होगी हमेशा p/q के रूप में होगी और p और q का मान पूर्णांक होगा और q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब अगला है अपरिमेय संख्याएं। अब ये क्या होती हैं, इनके बारे में जानिए। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं ये p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हो गया √2, √3, √5, ये सब क्या हैं? ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। इस तरह से जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। इसमें एक और जोड़ लीजिए, जैसे जो पाई होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई अपरिमेय है कि परिमेय है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगला देखिए वास्तविक संख्याएं। अगला क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो भी संख्या चाहे परिमेय हो या तो परिमेय हो या अपरिमेय हो, वो संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या क्या? या परिमेय हो या अपरिमेय हो, वो क्या होती हैं? ये वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब अगला है सम संख्याएं। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका क्या है? 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, जैसे 24, मतलब 2 का जितना भी गुणनखंड होगा, जैसे 2 तो हुआ ही, 2 के बाद 4, 6, 8, मतलब हमने कोई एग्जाम्पल लिया। इस तरह से जो भी होगा, अब देखिए 212, अगर ये 2 से कटता है तो ये सम संख्या है। जो भी संख्या 2 से पूर्णतः कट जाएंगी एक्सेट्रा, वो संख्याएं क्या होंगी? सम संख्या होगी। अब देखिए अगला है विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या कहते किसे हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। अभी तक हमने सम बताया जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए,
अब यहाँ है 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 2 से पूर्णतः विभाजित ही ना हो, वे क्या कहलाएंगी? विभाजित ना हो, वे विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए 1 हो गया, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा, मतलब ये सब संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं, क्योंकि अगर 2 से भाग दिया जाएगा इसमें, ये संख्याएं पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। अब अगली संख्या देखिए, अगली संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त, मतलब जो एक से और स्वयं से या अपने से के अतिरिक्त किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? ये होती हैं 2, 3, 5, 7 etc एक्सेट्रा। जैसे देखिए अब आप कहेंगे तो 2 तो सम संख्या है, नहीं, 2 जो है ये अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह जो 2 है एक व स्वयं से ही कटेगी, इसके सिवा और किसी भी अंक से नहीं कटेगी। तो इसे हम कह सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। उसके बाद देखिए 3 जो है यह भी एक से कटेगी या खुद से या 3 से ही कटेगी, 5 1 से कटेगी या 5 से। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होती हैं उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगला देखिए, अगला है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जो एक से कटे व स्वयं से कटे, उसके अतिरिक्त किसी भी एक अन्य संख्या से और कटे, मतलब ये मिनिमम शर्तें हैं, एक से भी कटना चाहिए, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से कम, किसी अन्य संख्या से कम एक संख्या से तो कटना ही चाहिए। तो ये संख्याएं कैसी हैं? भाज्य संख्या। तो जैसे हम देख लें 8 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, ये सब कैसे संख्याएं हैं? ये सब भाज्य संख्याएं हैं। जैसे देखिए अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करके बताते हैं। देखिए 8 जो है, अगर हम आप इसे 1 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, ठीक, स्वयं से भाग देंगे तो भी कटेगा। अगर हम इसमें 2 का भाग दें तो ये संख्या तब भी कट जाएगी, ठीक। एक और भी संख्याओं से कट सकती है, मतलब इसकी शर्तें क्या थी? 1 से, स्वयं से, किसी अन्य से, ये किसी अन्य से भी कटना चाहिए, या 2 से भी कट रही है, तो ऐसी संख्याएं कैसी होती हैं? भाज्य संख्याएं। इसी तरह 9 भी देखिए 1 से भी कटेगी, खुद से भी कटेगी और 3 से भी। 15 1 से, स्वयं से और 5 से, 3 से भी। ये सब कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। अगला है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको पहले जानते हैं क्या होती हैं। जैसे 2 संख्याएं दी हों, जैसे 2 और 3, ये 2 संख्याएं दी हों, दोनों संख्याओं का जब मसा किया जाए, क्या HCF या मसा निकाला जाए, दोनों संख्याओं का मसा 1 आए तो वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 5 9 हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो आज का अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप आंसर कमेंट में करिएगा। ये क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या है, इसमें से आपको बताना है, आंसर दिया गया है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा गया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका उत्तर आप
कमेंट में करके बताइएगा। और संख्या पद्धति का अगले टॉपिक अगले वीडियो में।